हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एन कुमार ऑफिशियल 8896 में। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और 11th को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूलेज जान लेंगे जो हमें पूरा 11th और 12th दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन दोनों जगह पे हमको फार्मूला वगैरह मैथ का फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हमें पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना मैथ का कंफ्यूजन दूर करेंगे और मैथ के फार्मूलेज को याद करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जैसे एक ऐसा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि उसमें दो चीज होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब आपको प्रॉब्लम होगा कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात तो हो रही है, पर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू 4x है, y इज इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो x है ये एक वेरिएबल है और जो y है ये भी वेरिएबल है। यहाँ पर जो x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है वो डिपेंडेंट है। अब ये जो y किस पे डिपेंडेंट है भाई, इस y के वैल्यू के लिए हमें x पर डिपेंड होना पड़ेगा। और अब ऐसे देखते ही पता चल रहा है डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब कि वो हर चीज के लिए आजाद है, कुछ भी करे। मान लीजिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू को हमें 1 पुट करना है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर x बराबर 1 लेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 12 हो जाएगा। इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि ये जो x है ये अपने लिए स्वतंत्र है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है, बट ये जो y है ये y हमेशा इस x पे डिपेंड होगा अपनी वैल्यू को देने के लिए। तो फिर हम कहेंगे क्या कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, जैसे dy बाई dx हो और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपका वेरिएबल भी है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। तो इसके बाद हम लोग अब इससे ज्यादा कुछ न जान के अब आते हैं अपने फार्मूलेज की तरफ। जो फार्मूला हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे काम देने वाला है, उन फार्मूलेज को हम लोग देखेंगे कि वो फार्मूले क्या क्या हैं, और उनके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे आपको वो फार्मूला भी समझ में आ जाए और उस फार्मूले को किस तरीके से हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है ये पता चलेगा। जैसे अब पहला फार्मूला है आपका फार्मूला नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट n माइनस 1, ये आपका पहला फार्मूला होगा n माइनस 1। ये आपका पहला फार्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया है। इसे अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो n है वो आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा,
तो ये जो n हो जाएगा n इज इक्वल टू 4, फिर x का आप x ही रखेंगे और ऊपर n माइनस वन, तो n क्या है भाई 4 है, 4 माइनस वन, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू x पावर 7 है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n क्या है भाई इस इक्वेशन में 7 x पावर 7 माइनस वन, n माइनस वन, तो ये हो जाएगा x 7x पावर 6। इस तरीके से एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या एग्जांपल नहीं, आप एक होमवर्क लिख लीजिए, इसे आप खुद से करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पावर 11, दूसरा y इज इक्वल टू एक्स पावर 100, ये दोनों आप लोग खुद से करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा फॉर्मूला। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कांस्टेंट टर्म का मतलब, अगर y इज इक्वल टू 2 है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7 है तो डिफरेंशिएट करने पर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ये था सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड के लिए, जैसे थर्ड है, अब तीसरा फॉर्मूला है आपका y इज इक्वल टू सी इंटू यू। यहाँ पर c आपका कांस्टेंट है और u कोई वेरिएबल है। फिर अगर इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो dy बाई डी एक्स, सी कांस्टेंट टर्म को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे और इंटू du बाई डी एक्स कर देंगे, और ये आपका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर दिया है, यहाँ पर 8 देखिए कांस्टेंट टर्म लगा है इसके साथ, और ये वेरिएबल का पावर है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 को हम ऐसे ही रह देंगे, इंटू डिफरेंशिएट कर देंगे हम एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 इंटू पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिए, x पावर n वाला, तो क्या होता था n x पावर n माइनस वन। तो देखिए n क्या है, यहाँ पे 2 है, 2x पावर n माइनस वन, ये हो जाएगा 8 इंटू टू, 8 इंटू टू 16x, 2 माइनस वन 1 हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं 16x। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 11x पावर 7। यहाँ पर 11 क्या है, कांस्टेंट c है, और x आपका वेरिएबल है कोई भी। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देंगे, इनटू डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स ऑफ x पावर 7। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना पहला वाला फार्मूला ये इस वाले फार्मूले में देखिए, सबसे पहले n, तो n क्या है यहाँ पे 7 इंटू एक्स पावर n माइनस वन, 11 7 जा 77, x 7 माइनस वन 6, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसी तरीके से दो क्वेश्चन इसमें भी आपको हम होमवर्क दे रहे हैं जो आप खुद करना है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 12 x पावर 6, और एक इक्वेशन और ले लीजिए, y इज इक्वल टू 32 x पावर 100। इसे और इसे, ये दोनों आप लोग होमवर्क है, आप लोग खुद से करिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे, चौथा फार्मूला पढ़ेंगे,
पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथा है दो या दो से अधिक फंक्शंस का डिफरेंशियल इक्वेशन। दो या दो से अधिक फंक्शन का, जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस भी, अगर इसको हमें ऐड करना है तो इसे हमें क्या किस तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। अगर इस पे बेस्ड एग्जाम्पल दे, अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x²। अगर इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए पहले वाले फार्मूले पे, अपने पहले वाले फार्मूले में क्या था, लिख लीजिए पहला वाला अगर आपको नहीं याद है, dy बाई डी एक्स, एक्स पावर n है, ये हो जाता था n x पावर n माइनस 1। तो देखिए अब डायरेक्ट इसे हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1 प्लस ये आपका तीसरा वाला एग्जांपल, कांस्टेंट को ऐसे रहने दीजिए, फिर इसे 2x पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x पावर 1 प्लस 2 2 जा 4, 4x पावर 1, इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x। आप चाहे तो फिर इसे ऐड भी कर सकते हैं, हो जाएगा 6x। फॉर एग्जाम्पल, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, y इज इक्वल टू 8x² प्लस 7x पावर 4। इसमें देखिए दो फंक्शन को आपस में हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएशन जब होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 8x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7x पावर 4। अब यहाँ पे देखिए आपको हमने तीसरा फार्मूला जो बताया था उसी फार्मूले पे बेस्ड है ये। इसे जब करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स पावर 4। अब देखिए अब ये बन गया आपका, ये जो टर्म बन गया ये पहला वाला एक फार्मूला बन गया हमारा। अब पहला वाला फार्मूले पे 8n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस 7 इंटू 4, ये 4 क्या n है, x पावर n माइनस 1, 8 2 जा 16 x पावर 1 प्लस 7 4 जा 28 x पावर 3। इसे लिखेंगे 16x प्लस 28x क्यूब। ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। अगर आपको हम इसी वाले फार्मूले पर दो क्वेश्चन इसमें भी दे दे तो आप लोग इसे करिएगा दो क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन आप y इज इक्वल टू 4x पावर 8 प्लस 7x पावर 3। दूसरा y इज इक्वल टू 12x पावर 6 प्लस 2x पावर 4। इन दोनों को आप लोग खुद से करिएगा, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद पांचवे को हम देखेंगे। पांचवा फार्मूला आपका, दो तो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, उसे डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे y इज इक्वल टू यू इंटू भी दिया है, ये पहला फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन है, इसे मल्टीप्लीकेशन में है और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये है आपका फार्मूला। जैसे y इज इक्वल टू 3x पावर 7 माइनस 2x पावर 6 माइनस 7। इसे आपको देखिए ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, ये मान लीजिए फंक्शन 1 हो गया u और ये फंक्शन सेकेंड भी। इन
जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने फॉर्मूले में एग्जीक्यूट करिए। पहला फर्स्ट है आपका 3x पावर 7 माइनस 2 इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x पावर 6 माइनस 7 प्लस सेकेंड वाला टर्म ये है 2x पावर 6 माइनस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका 3x पावर 7 माइनस 2। अब जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तो आप ऐसे लिख देंगे 3x पावर 7 माइनस 2 इंटू, इसको देखिए आप डिफरेंशिएट करिए। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 6 x पावर 5 आएगा, और ये माइनस जो 7 है कांस्टेंट टर्म है, और मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूले में बताया था कि अगर dy बाई dx यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो ये आपका 0 बनता है, तो ये आपका 7 तो 0 बन जाएगा। प्लस जब इसको आप ऐसे लिख देंगे माइनस 7 dy बाई dx ऑफ दिस फंक्शन, तो ये आपका 3 इंटू 7x पावर 6, और फिर से ये माइनस 2 आपका मिलके 0 बन जाएगा जब माइनस 2 का डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या बन के आया बाहर आपका 2 6 12 x पावर 5 3x पावर 7 माइनस 2 प्लस 3 7 21 x पावर 6 2x पावर 6 माइनस 7। ये आपका डिफरेंशिएट है। ये इसका आंसर है, कॉपी कर लीजिए। छठवां है आपका, छठवां क्वेश्चन है, जैसे कोई भी दो फंक्शन है वो डिवीजन में है, मान लीजिए y इज इक्वल टू यू अपॉन v है, तो जब इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो y इज dy बाई dx होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब हर इंटू अंश का अवकलन। ये आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। जैसे x इज इक्वल y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 2 है। अगर इसे हमें डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले dy बाई डी एक्स करेंगे इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर लिख लीजिए x पावर 4 प्लस 2 इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन dx x स्क्वायर माइनस 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x पावर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, जब सॉल्व करेंगे तो x पावर 4 प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 4x क्यूब प्लस 0 हो जाएगा, तो 0 हम छोड़ देते हैं, अपॉन x पावर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे और आप सॉल्व कर लेंगे